हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज नीलेश पाटिल सर। आज के इस सेशन में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं 9th सीबीएसई इंग्लिश टेक्स्ट बुक में से, कावेरी टेक्स्ट बुक में से, वोकेबलरी एंड स्ट्रक्चर्स इन कॉन्टेक्स्ट। हम टेक्स्ट बुक में जो वोकेबलरी रिलेटेड एक्टिविटीज दी गई है, जो स्ट्रक्चर रिलेटेड एक्टिविटीज दी गई है, वो आज स्टडी करने वाले हैं, वो आज देखने वाले बच्चों। इसके पहले हमने हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, ये जो स्टोरी है ये पढ़ी है, और इस पे जो एक्टिविटीज दी गई है जैसे क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, वो भी हमने डिस्कस की है। तो आज के इस सेशन में हमें डिस्कस करनी है वोकेबलरी एंड स्ट्रक्चर्स इन कॉन्टेक्स्ट एक्टिविटी। तो चलिए शुरू करते हैं। द एक्सप्रेशन हाइड एंड सीक इज यूज्ड इन द टेक्स्ट। टेक्स्ट में हाइड एंड सीक ये एक्सप्रेशन यूज किया गया है। दिस इज कॉल्ड अ बाइनोमियल। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बाइनोमियल, जहां पे एंड या और का यूज करके दो वर्ड्स को जोड़ा जाता है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, एक फिक्स्ड ऑर्डर में जोड़ा जाता है। ओके, जैसे कि ऑड्स एंड एंड्स, राइट और रॉन्ग। सो हमें कुछ बाइनोमियल्स यहाँ पे दिए हैं, हमें क्या करना है, कॉलम 1 में जो बाइनोमियल्स दिए हैं उन्हें कॉलम 2 में उनका जो मीनिंग दिया है उससे जोड़ना है। तो देखते हैं, पहला बाइनोमियल है सिंक और स्विम। सिंक और स्विम, तो इसका मतलब क्या होता है? सिंक और स्विम का मतलब होता है सक्सीड और फेल विदाउट एनी हेल्प। यहाँ पे आप इसको जोड़ सकते हो, सिंक का मतलब फेल, स्विम का मतलब सक्सीड। सक्सीड और फेल विदाउट एनी हेल्प। तो यहाँ पे क्योंकि ये सेवंथ ऑप्शन है, मैं यहाँ पे लिखूंगा 7। ओके, तो ये हो गया उसका आंसर। ऑन एंड ऑफ, आपने ये फ्रेज सुना होगा कि लाइक somebody visited me on and off, जैसे कि समटाइम्स और occasionally। ओके, कभी कभी। ओके, तो ऑन एंड ऑफ का मतलब होता है समटाइम्स और occasionally। क्योंकि ये फिफ्थ ऑप्शन है, मैं यहाँ पे मार्क करूंगा 5। ओके, मिक्स एंड मैच। मिक्स एंड मैच का मतलब होता है पुट डिफरेंट थिंग्स टुगेदर टू गेट अ रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज, अलग अलग चीजों को जोड़ना ताकि हमें अलग अलग ऑप्शंस मिले। तो ये है ऑप्शन नंबर 1। आपको ये मीनिंग्स ध्यान में रखने हैं क्योंकि हम इन्हें सेंटेंसेस में यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट फ्रेज है, बाइनोमियल है, ऑल और नथिंग। ऑल और नथिंग, यहाँ पे आप देखिए समथिंग टू बी डन कंप्लीटली और नॉट एट ऑल। ऑल और नथिंग, पूरा करना है नहीं तो कुछ भी नहीं करना है, ऑल और नथिंग। ऑप्शन नंबर 8 इज द आंसर। अब बात करते हैं पार्ट एंड पार्सल की। पार्ट एंड पार्सल यानी कि किसी चीज का, ओके, किसी चीज का हम कह सकते हैं पार्ट है। यहाँ पे कौन सा फ्रेज है? यस, यहाँ पे मुझे मिल गया कंप्लीट पार्ट ऑफ और बिलोंग टू। ओके, किसी चीज का पार्ट होना या किसी चीज को बिलोंग करना, पार्ट एंड पार्सल। ओके, सक्सेस एंड फेल्योर इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर लाइफ। हम इसके सेंटेंसेस भी देखने वाले हैं। इज पिक एंड चूज। पिक एंड चूज का मतलब होता है चूज ओनली द बेस्ट। ओके, थिंग्स और पीपल। ओके, तो पिक एंड चूज ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 3। ओके, लीप्स एंड बाउंड्स नेक्स्ट फ्रेज है, लीप्स एंड बाउंड्स। एक ही फ्रेज बताया, क्या एक ही फ्रेज बचा है यहाँ पे? यस, यहाँ पे टू इंक्रीज और डेवलप वेरी क्विकली, लीप्स एंड बाउंड्स। ओके, कोई चीज जो होती है क्विकली डेवलप होती है या क्विकली इंक्रीज होती है, इसे कहते हैं लीप्स एंड बाउंड्स। ओके, क्योंकि ये ऑप्शन नंबर है 6 में यहाँ पे मार्क करने वाला। तो क्या सभी ऑप्शन यहाँ पे आ गए? 1 2 3, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, कहाँ पे ऑप्शन नंबर 4? एट सम टाइम इन फ्यूचर, दैट इज सूनर और लेटर। यस, मैं वही कह रहा हूं, देर इज वन ऑप्शन रिमेनिंग, एट सम टाइम इन फ्यूचर, सूनर और लेटर। ऑप्शन नंबर 4, देन 5, 6 एंड 7, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 8 हमने डिस्कस किया। सो बच्चों, ये वाला ऑप्शन नंबर 8। आई होप आप लोगों को ये आंसर समझ में आ गए कि कुछ नहीं, इसमें सिंपल सी एक्टिविटी है। आपको जो कॉलम 1 में बाइनोमियल्स दिए हैं उनका जो मीनिंग है उसके साथ मैच करना है। अभी ये जो मीनिंग है शायद आपके समझ में या ध्यान में मेमोराइज क्विकली नहीं होगा, बट आप उसको जब सेंटेंस में यूज करोगे तो वो मेमोराइज हो जाएगा। तो इसलिए अभी अगली एक्टिविटी वही है, वी हैव टू यूज दीज बाइनोमियल्स इन डिफरेंट सेंटेंसेस। तो देखते हैं यहाँ पे बाइनोमियल्स इन सेंटेंसेस। उन्होंने कहा है कि यूज एनी 5 ऑफ द अबव बाइनोमियल्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। तो पहला बाइनोमियल है सिंक और स्विम। तो देखते हैं, सेंटेंस है, आफ्टर हिज मैनेजर लेफ्ट द कंपनी, जसप्रीत was given full responsibility of the new project.
इट वॉज अ सिंक और स्विम सिचुएशन, यानी सक्सीड और फेल विदाउट हेल्प, क्योंकि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे थी? जसप्रीत पे थी। ऑन एंड ऑफ, दे हैव बीन कॉलिंग मी ऑन एंड ऑफ। ऑन एंड ऑफ का मतलब हमने देखा था समटाइम्स, ओके, और occasionally. So they have been calling me occasionally for the past 2 days, but they always hang up before I can answer. Before I can pick up their call, they hang up. So they have been calling me occasionally or sometimes. Next phrase है mix and match. The boutique allows you to mix and match different tops and bottoms to create your own unique swimsuit style. The boutique allows you, क्या करने को अलाउ करते हैं? मिक्स एंड मैच, यानी कि टू पुट डिफरेंट थिंग्स टुगेदर, यानी कॉम्बिनेशन ट्राई करना, क्योंकि हमें रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज मिल सके। ऑल और नथिंग, ऑल और नथिंग का मतलब होता है कंप्लीटली और नॉट एट ऑल। When it comes to studying for finals, Sarah has an all or nothing attitude. She either pulls an all-nighter or doesn't open a book at all. मतलब सारा क्या करती है? या तो पूरी रात स्टडी करती है या तो वो बुक ओपन नहीं करती है। ऑल और नथिंग मतलब होता है कि या तो पूरा करना है, डू इट कंप्लीटली, या तो कुछ भी नहीं करना है, ऑल और नथिंग एटीट्यूड। उसके बाद है पार्ट एंड पार्सल, मतलब किसी चीज का पार्ट होना। लॉन्ग आवर्स एंड फ्रीक्वेंट ट्रैवल आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ करियर इन इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टिंग। अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टिंग के बिजनेस में हो तो आपको क्या करना पड़ता है? लॉन्ग आवर्स एंड फ्रीक्वेंट ट्रैवल, बहुत सारा समय आपका ट्रैवल में जाता है। सो इट इज अ पार्ट एंड पार्सल, मतलब वो इसका एक हिस्सा है, काम का एक हिस्सा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की। आप लोग टेक्स्ट बुक को रेफर कर सकते हो, ओके। तो नेक्स्ट एक्टिविटी में दिया गया है, यहाँ पे हमें कुछ सफिक्सेस, ये जो सफिक्सेस है ये यूज किए जाते हैं टू मेक अपोजिट वर्ड्स। देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, अनहैप्पी, अनयूजुअल, अनफॉर्चुनेटली, इररिस्पेक्टिव, इंडिपेंडेंट। ये जो वर्ड्स है ये टेक्स्ट में भी आए हैं, ठीक है। और आप देख सकते हो इन वर्ड्स को, जैसे हैप्पी है उसका अपोजिट है अनहैप्पी, यूजुअल है उसका अपोजिट है अनयूजुअल, फॉर्चुनेटली का अपोजिट है अनफॉर्चुनेटली, रिस्पेक्टिव का अपोजिट है इररिस्पेक्टिव, डिपेंडेंट का अपोजिट है इंडिपेंडेंट। तो हमने क्या किया? अन, ओके, आई यहाँ पे जो यूज किया है आई आर यूज किया है, इर आई एन यूज किया है, इनको हमने अपोजिट्स या नेगेटिव मीनिंग के वर्ड्स बनाने के लिए यूज किया। तो हमें क्या कहा है? वी हैव टू यूज दीज प्रीफिक्सेस। थोड़ी देर पहले मैंने सफिक्सेस कहा होगा, पर ये प्रीफिक्सेस है क्योंकि इनका यूज किया जाता है शुरुआत में किया जाता है। अगर किसी पार्ट का यूज बाद में किया जाता है तो उसे कहेंगे सफिक्स, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए एक वर्ड लेते हैं पावर, ठीक है। अगर मुझे इसका नेगेटिव करना है तो मैं क्या करूंगा? इसको सफिक्स लगाऊंगा, पावरलेस, राइट। तो ये हो गया उसका ऑपोजिट, बट ये सफिक्स है। यहाँ पे जो दिए गए वर्ड है वो प्रीफिक्सेस है। तो यहाँ पे कॉलम 1 में उन्होंने कुछ वर्ड्स दिए हैं और कॉलम 2 में कुछ प्रीफिक्स, अच्छा प्रीफिक्सेस यहाँ पे दिए नहीं है, यहाँ पे ऊपर उनका लिस्ट दिया है। तो वी हैव टू यूज दीज प्रीफिक्सेस टू मेक अपोजिट्स इन कॉलम 2। तो देखते हैं, पहला वाला दिया गया है, फर्स्ट वन इज डन फॉर अस। जैसे पॉपुलर, पॉपुलर का अपोजिट होता है अनपॉपुलर। बिलीफ का अपोजिट क्या होता है? बिलीफ का अपोजिट होता है डिसबिलीव। इंपॉर्टेंट का अपोजिट क्या होता है? आप याद करके देखो, सोचो, और उसके बाद हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट, दैट्स करेक्ट। अनइम्पॉर्टेंट, रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट, करेक्ट। क्या होता है? अनकरेक्ट होता है, डिसकरेक्ट होता है? जी बिल्कुल नहीं, इनकरेक्ट। कंटिन्यू, क्या होता है अपोजिट? अनकंटिन्यू, डिसकंटिन्यू, दैट्स राइट। अंडरस्टैंड, अपोजिट होता है मिसअंडरस्टैंड। ऑर्डिनरी, इसका अपोजिट क्या होता है? अनऑर्डिनरी? जी बिल्कुल नहीं, इसका अपोजिट होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इंटरेस्टिंग, अनइंटरेस्टिंग। पॉसिबल, इम्पॉसिबल। तो देखो हमने यहाँ पे जो सब प्रीफिक्सेस उन्होंने यहाँ पे दिए थे उनका यूज करके, यहाँ पे जो अन, इम, डिस, इन, मिस, एक्स्ट्रा, इनका यूज करके हमने क्या किया? इन वर्ड्स का अपोजिट किया। मैं अभी सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि आप ऐसे और कुछ वर्ड्स जो है उनके बारे में सोचो जिनका अपोजिट ये जो प्रीफिक्सेस है इनका यूज करके किया जाता है। जैसे क्या आप सोच सकते हो अभी कि आई एम, ये जो प्रीफिक्स है इसका यूज और कौन से वर्ड में किया जाता है? जैसे यहाँ पे है इम्पॉसिबल, क्या आपके दिमाग में इंप्रूव आया? इंप्रूव, पर वो तो अपोजिट नहीं है, प्रूव इज अ डिफरेंट वर्ड, ये तो अलग वर्ड है। तो आप इंप्रूव और प्रूव ये दोनों अलग वर्ड है, यहाँ पे आई एम प्रीफिक्स नहीं है। और कोई वर्ड सोचिए और आप लोग ऐसे वर्ड्स की लिस्ट बनाइए। ये टॉपिक आसान तो बहुत है बट समटाइम्स इट कैन बी कंफ्यूजिंग। कुछ बार क्या होता है, ऐसे एग्जांपल्स में बच्चे बहुत बार बोलते हैं कुछ वर्ड्स पर उनमें
सफिक्स या प्रीफिक्स होता ही नहीं है, क्योंकि वो रूट वर्ड होता है। जैसे एक वर्ड है, बच्चे हमेशा कहते हैं, मैं जब सफिक्स से सिखाता हूँ तो MENT, मैं बोलता हूँ कि MENT एक सफिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड है मूवमेंट, तो आप लोगों को समझ में आएगा मूव इज अ वर्ड, MENT सफिक्स है। पर बच्चे मुझे एग्जांपल बोलते हैं सर मोमेंट, मोमेंट है, मोमेंट में MENT है सर, पर मोमेंट का MENT अगर मैंने निकाल दिया तो क्या MO मो एक वर्ड बन जाएगा? नहीं। तो यहाँ पे MENT इज अ पार्ट ऑफ द रूट वर्ड, इट इज नॉट अ सफिक्स। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, ऐसे कुछ वर्ड्स के आप कलेक्शन कीजिए। नेक्स्ट एक्टिविटी में हमें दिए गए हैं कुछ वर्ड्स जो टेक्स्ट बुक में या स्टोरी में है। ये वर्ड्स हमने स्टोरी से निकाले हैं, अब इन्हें हमें सेंटेंसेस में यूज करना है। सो लेट्स ट्राई टू यूज देम इन सेंटेंस। अनफॉर्चुनेटली एक सेंटेंस यहाँ पे दिया है, ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम। वन ऑफ द नहीं दिया है, मैंने गलती से पढ़ा, ही वॉज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम। अनफॉर्चुनेटली ही वॉज आउट ऑफ द मैच ड्यू टू एन इंजरी, कि वो बहुत अच्छे प्लेयर थे बट अनफॉर्चुनेटली वो मैच के बाहर थे क्योंकि उन्हें इंजरी हुई थी। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली का हमने सेंटेंस में या कॉन्टेक्स्ट में यूज किया है। दूसरा वर्ड है अनहैप्पी। Although she got a beautiful dress, Mathil was unhappy as she had no jewels. ओके, ये एक कैरेक्टर है, स्टोरी है, आपने कभी पढ़ा होगा या तो पढ़ोगे। ओके, द नेकलेस उस स्टोरी का नाम है, उसमें एक कैरेक्टर है मतिल। ओके, सो शी गॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस बट शी वाज स्टिल अनहैप्पी बिकॉज शी हैड नो ज्वेल्स। इंडिपेंडेंट, इस वर्ड का यूज हम करेंगे, एजुकेशन इज द टूल टू बी इंडिपेंडेंट। एजुकेशन क्या है? इंडिपेंडेंट होने का एक टूल है। अगर आपको इंडिपेंडेंट होना है, सेल्फ रिलायंट होना है, ऑथर की ग्रैंड मदर की तरह, सुधा मूर्ति की ग्रैंड मदर की तरह, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एजुकेशन लेना पड़ेगा। अनयूजुअल, अ स्ट्रेंजर ऑफ एन अनयूजुअल अपीयरेंस सरप्राइज्ड ऑल विलेजर्स। एक विलेज में एक स्ट्रेंजर आया, उसका अपीयरेंस कैसा था? अनयूजुअल था, कॉमन नहीं था, अनकॉमन था, और इसलिए सभी को सरप्राइज हुआ। नेक्स्ट है इररिस्पेक्टिव। इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, ये जेंडर, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन, इंडियन सिटीजन्स कैन पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस। इंडियन सिटीजन हो आप तो पार्टिसिपेट करते हो इलेक्शन में, वोट दे सकते हो, आपका जेंडर कुछ भी हो, मैन वुमन, कास्ट कोई सी भी हो, रिलीजन कोई सा भी हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। तो इररिस्पेक्टिव का यहाँ पे हमने सेंटेंस में यूज किया है। बच्चों मैं सजेस्ट करूंगा कि आप भी एक एक सेंटेंस ऐसे बनाओ, या तो आप अगर नहीं बना सकते हो तो एक और चीज कर सकते हो, आप आपकी लास्ट ईयर की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक होगी या इस साल की जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है या जो स्टोरी बुक्स है उसमें से ऐसे सेंटेंसेस आपको ढूंढने हैं जिनमें ये जो वर्ड्स है इनका यूज किया है। दिस विल हेल्प यू अ लॉट। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमें कुछ इडियम्स दिए गए हैं। आप लोगों को पता होगा इडियम्स क्या है, क्या आपको पता है इडियम्स क्या है? इडियम्स आर स्पेशल एक्सप्रेशंस, या हम कह सकते हैं कुछ खास एक्सप्रेशंस होते हैं जिनका मीनिंग जो है वो अलग होता है, वर्ड्स से उनका मीनिंग एसोसिएट नहीं होता है। जैसे आपने कभी सुना होगा, कोई कहता है कि इट हैज बीन रेनिंग, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। क्या आपने एक्सप्रेशन सुना है, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स? क्या इसका मतलब होता है? लिटरल में ना मीनिंग होता है उसका कि कुत्ते और बिल्लियों की बारिश हो रही है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब होता है इट इज रेनिंग हेवीली, इट इज अ हेवी रेन, कैट्स एंड डॉग्स। तो ये जो इडियम्स होते हैं इनका जो मीनिंग होता है वो फिक्स्ड होता है। ओके, तो वो हमें पता होना चाहिए। इन एवरी लैंग्वेज देयर आर इडियम्स। यहाँ पे इस स्टोरी में भी पास्ट विथ फ्लाइंग कलर्स, ये एक इडियम यूज की है लास्ट सेंटेंस में स्टोरी की, हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड, कि माय ग्रैंडमदर माय स्टूडेंट हैड पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स, जिसका मतलब होता है उन्होंने बहुत ही एक्सीलेंट सीखा था, ठीक है। एक्सीलेंट रिजल्ट हम जिसको कह सकते हैं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जिसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इडियम्स दिए गए हैं और कॉलम 2 में उनका मीनिंग दिया गया है, तो हमें क्या करना है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। तो पहला इडियम है टू हिट द बुक्स। टू हिट द बुक्स का मतलब होता है टू स्टडी सीरियसली। ओके, द नाइट बिफोर द एग्जाम एवरीबडी हिट्स द बुक्स, एवरीबडी स्टडीज सीरियसली। टू ड्रॉ अ ब्लैंक, जिसका मतलब होता है टू बी अनेबल टू remember, like I saw my friend after so many years but I couldn't remember his name, right? I was unable to remember this, so I drew a blank. उसके बाद to learn the ropes, to learn the ropes का मतलब है कि पर्टिकुलर एक्टिविटी सीखना, to understand how to do an activity, to learn the ropes। जैसे मैं खुद ओके ऑनलाइन सेशंस में लेक्चर्स रिकॉर्ड करना, उसको एडिट करना सीख रहा हूँ, तो यस आई हैव बीन लर्निंग द ropes these days। to rack one's brain, जिसका मतलब होता है to think very hard, to rack one's brain, बहुत ज्यादा सोचना। टू लर्न बाय हार्ट, ये तो आप यूज करते हो वेरी ऑफन, इट इज वेरी, मैं कह सकता हूँ कि वेरी फैमिलियर, वेल नोन फ्रेज। टू लर्न बाय हार्ट मतलब टू मेमोराइज करना, ओके, याद करना। बर्न द मिडनाइट ऑयल, ये भी आपने सुना होगा, 100% सुना होगा। बर्न मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है टू स्टडी और वर्क लेट इनटू द नाइट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज प्रोजेक्ट। रोहित बर्न्ड मिडनाइट ऑयल,
सो रात भर जाग के उन्होंने पढ़ाई की। तो ये मीनिंग्स हमने देखे। अब क्या करेंगे, डेफिनेटली ये जो इडियम्स है इनको हम सेंटेंसेस में यूज करेंगे ताकि हम उनका मीनिंग समझ सके एंड दैट वी शुड बी एबल टू यूज देम। ओके, व्हेन वी अंडरस्टैंड समथिंग देन वी आर एबल टू यूज, सो दैट इज हाउ वी इंप्रूव। हमारी लैंग्वेज एफिशिएंसी जो है वो ऐसे ही इंप्रूव होती है। तो लेट्स डू इट प्रैक्टिकली। यहाँ पे कुछ इडियम्स, वही इडियम्स मैंने लिस्ट किए हैं। ये पहला है टू हिट द बुक्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? आप लोगों ने अभी देखा, टू हिट द बुक्स मतलब स्टडी सीरियसली, सेंटेंस में यूज किया है। आई हैव अ ह्यूज केमिस्ट्री एग्जाम दिस फ्राइडे, बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री एग्जाम है फ्राइडे, सो आई नीड टू हिट द बुक्स। तो मुझे क्या करना है? आई नीड टू स्टडी सीरियसली, आई नीड टू हिट द बुक्स ऑल वीकेंड इफ आई वांट टू पास। अगर मुझे पास होना है तो क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू स्टडी सीरियसली, आई हैव टू हिट द बुक्स। टू ड्रॉ अ ब्लैंक, क्या मतलब होता है इसका? टू ड्रॉ अ ब्लैंक मतलब भूल जाना, टू बी अनेबल टू रिमेंबर। सो व्हेन द टीचर आस्क्ड मी फॉर द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का पी कैपिटल होना चाहिए था। आई कंप्लीटली ड्रू अ ब्लैंक इवन दो आई हैड स्टडीड इन द नाइट बिफोर। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कभी, लाइक यू स्टडी ऑल नाइट, आप कुछ चीज को बहुत अच्छे से मेमोराइज करते हो पर फिर भी आपको एन वक्त पे वो याद नहीं आती, एग्जाम में याद नहीं आती है। सो यू डू व्हाट, यू ड्रॉ अ ब्लैंक एट सच टाइम्स, दैट इज यू आर अनेबल टू रिमेंबर इट। द टीचर आस्क्ड मी फॉर द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, आई कंप्लीटली ड्रू अ ब्लैंक, जिसका मतलब होता है मुझे याद नहीं आ रहा था, आई वाज अनेबल टू रिमेंबर। बच्चों नेक्स्ट फ्रेज है टू लर्न द रोप्स। मैंने कहा था आपको कि एक्टिविटी, आप पर्टिकुलर एक्टिविटी सीखते हो, जैसे मैं सीख रहा हूँ, मैंने कहा इट टेक्स अ कपल ऑफ वीक्स टू लर्न द रोप्स। एक नई एक्टिविटी सीखने को आपको क्या लगता है? कपल ऑफ वीक्स या ज्यादा भी समय लग सकता है। एट अ न्यू जॉब बट यू विल कंप्लीटली गेट यूज्ड टू द डेली रूटीन, कि आपको इसकी आदत समय के साथ हो जाएगी। बट यू नीड टाइम टू लर्न द रोप्स, यानी कि नई एक्टिविटी सीखने के लिए आपको क्या चाहिए? समय चाहिए। टू रैक वंस ब्रेन, इसका मतलब होता है थिंक वेरी हार्ड। आई रैक्ड माई ब्रेन ट्राइंग टू रिमेंबर वेयर आई लेफ्ट माई कीज बट आई स्टिल कुडंट फिगर इट आउट। बहुत बार हमारे साथ होता है कोई चीज हम भूल जाते हैं। सो एट सच टाइम्स वी रैक आवर ब्रेन, वी थिंक वेरी हार्ड। नेक्स्ट, टू लर्न बाय हार्ट, यानी कि याद करना, मगअप करना, है ना, बाय हार्ट लर्न करना। इन एलिमेंट्री स्कूल वी ऑल हैड टू लर्न द मल्टीप्लिकेशन टेबल्स बाय हार्ट। एलिमेंट्री स्कूल में हम क्या करते थे? मल्टीप्लिकेशन टेबल्स को बाय हार्ट लर्न करते थे, ठीक है। उसके बाद टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, शी हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश हर रिसर्च पेपर बिफोर द मॉर्निंग डेडलाइन। रिसर्च पेपर सबमिट करने की डेडलाइन क्या थी? मॉर्निंग। सो उसे क्या करना पड़ा? टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, रात भर जाग के उसे अपना काम पूरा करना पड़ा। तो ये थी कुछ इडियम्स। अब देखते हैं ग्रामर एक्सरसाइज। बच्चों वोकेबुलरी एंड स्ट्रक्चर्स, हमने एक्टिविटी का नाम क्या लिखा? वोकेबुलरी एंड स्ट्रक्चर्स। वोकेबुलरी की कुछ एक्टिविटीज तो हो गई, अब बात करेंगे स्ट्रक्चर की। ओके, तो देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया, इंस्ट्रक्शन दी गई है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन द वर्ब्स। देखिए यहाँ पे सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्री विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नॉवेल बाय दैट टाइम। तो देखिए यहाँ पे बॉट, राइट, इसे अंडरलाइन किया गया है। बॉट इज अ वर्ब हियर। I knew then that my student had passed with flying colors। ये दो सेंटेंसेस टेक्स्ट में से लिए गए और यहाँ पे जो वर्ब्स को अंडरलाइन किया गया, मतलब यहाँ पे सीक्रेटली काशी यात्री को आप कंसिडर मत करो, बट यहाँ पे जो वर्ब है बॉट, इसे कंसिडर करो। यहाँ पे और एक वर्ब है न्यू, इसे कंसिडर करो। और यहाँ पे एक वर्ब है हैड पास्ट, इसे कंसिडर करो। तो क्या आप देखते हो यहाँ पे, ये जो बॉट है, न्यू है, इट इज इन सिंपल पास्ट टेंस, और हैड पास्ट जो है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट। तो अब हमें समझना है कि सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट जो है इनका यूज कैसे किया जाता है। हाउ आर दीज टू टेंसेस यूज्ड टुगेदर। बहुत बार आप देखोगे कि ये जो टेंस है दे आर यूज्ड टुगेदर, कि एक क्लॉज जो होता है उसमें एक टेंस यूज किया होता है, दूसरे क्लॉज में एक टेंस यूज किया जाता है। तो इसका क्या कॉम्बिनेशन है ये हमें सीखना है। तो यहाँ पे दिया है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कंप्लीटेड एक्शन। यहाँ पे दो एक्शन होती है जब हम सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट को स्टडी करते हैं। तो दो एक्शंस होती है। एक एक्शन जो होती है दैट अकर्स अर्लियर, ओके, वो पहले होती है। जो टाइमलाइन है हम देखते हैं यहाँ पे, मान लीजिए टाइमलाइन है, ठीक है। इस टाइमलाइन में एक एक्शन यहाँ पे हुआ और एक एक्शन यहाँ पे हुआ, ठीक है। ये हमारा प्रेजेंट है, मान लीजिए ये हमारा प्रेजेंट है, दिस इज नाउ। और एक एक्शन कहाँ पे हुआ? पास्ट में, ठीक है। सो इट हैपेंस इन अर्लियर पास्ट, ओके। और दूसरा एक्शन जो है यहाँ पे अर्लियर पास्ट में जो एक्शन हुआ, और दूसरा एक्शन जो है वो हुआ है रिसेंट पास्ट, ओके। ये पहले वाला जो है ना एरो, ये रिसेंट पास्ट में, दूसरा वाला जो है अर्लियर पास्ट में, पहले हुआ। तो जो एक्टिविटी पहले हुआ है उसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। जो पहले हुआ है उसके लिए पास्ट। जो अर्लियर पास्ट है मैं उसे कहता हूँ पास्ट बिफोर पास्ट। क्या कहता हूँ मैं उसे? मैं कहता हूँ उसे पास्ट बिफोर पास्ट, या आप उसे याद रख सकते हो अर्लियर पास्ट। जो अर्लियर पास्ट में एक्टिविटी होता है उसके लिए हम यूज करेंगे हैड
प्लस V3 यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे यहाँ पे देखिए, बाय द टाइम आई रीच्ड द पार्टी एवरीवन हैड फिनिश्ड ईटिंग। सो पहले क्या हुआ, क्या मैं पहले पार्टी में पहुंचा या लोगों ने खाना फिनिश किया? पहले क्या हुआ, पहले तो फिनिश्ड ईटिंग, पीपल फिनिश्ड ईटिंग, और फिर बाद में मैं वहां पे पहुंचा। सो बाय द टाइम आई रीच्ड द पार्टी। ओके, ये जो एक्टिविटी है रीच्ड, ये हुआ है रिसेंट पास्ट में। और फिनिशिंग, ओके, फिनिश्ड ईटिंग, ये एक्टिविटी हुआ है अर्लियर पास्ट। अगर एरो में हमें ये दिखाना है तो कैसे होगा, एरो में अगर दिखाना है तो यहाँ पे होगा फिनिश्ड ईटिंग, ये है अर्लियर पास्ट। और यहाँ पे क्या होगा, आई रीच्ड द पार्टी। सो जो रिसेंट पास्ट है उसके लिए सिंपल पास्ट यूज करेंगे, जो अर्लियर पास्ट है उसके लिए पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे। यहाँ पे और एक सेंटेंस है, व्हेन शी रिटर्न्ड होम हर ब्रदर हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे दो एक्शंस है। पहली एक्टिविटी है, यहाँ पे अगर ऑर्डर देखे तो आप कहोगे कि सर शी रिटर्न होम, बट आप अगर ठीक से सोचो तो आपको पता चलेगा कि पहले क्या हुआ, कि वो पहले घर पहुंची या उसकी जो ब्रदर है उन्होंने प्रोजेक्ट फिनिश किया था पहले। उनके पहुंचने से पहले प्रोजेक्ट फिनिश हुआ था, इसलिए हम कहेंगे ब्रदर हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। ओके, और उसके बाद शी रिटर्न होम। तो यहाँ पे आप लोगों को ये बात समझनी है, ये बात आपको दिमाग में रखनी है या आप मेमोराइज कर सकते हो इसे एज अ पास्ट बिफोर पास्ट। ये फ्रेज आप ध्यान रखो, पास्ट बिफोर पास्ट। अर्लियर पास्ट में जो एक्टिविटी होती है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, और जो रिसेंट पास्ट में एक्टिविटी हुई है उसके लिए पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे, सॉरी सिंपल पास्ट यूज करेंगे। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। यहाँ पे आप लोगों को जो हमने सीखा है अर्लियर स्लाइड में, हमने जो सीखा है उसको अप्लाई करना है। अगर आप लोगों को एक दो सेंटेंसेस में आंसर नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं, बट व्हेन यू प्रैक्टिस नो यू गेट इट। ओके, सो हैव पेशेंस। व्हेन द डेलीगेट्स, यहाँ पे दिया है ब्रैकेट में, अराइव एट द कॉन्फ्रेंस द कीनोट स्पीकर ऑलरेडी बिगिन द सेशन। तो यहाँ पे दो एक्शन है, एक है अराइवल ऑफ डेलीगेट्स और एक है कीनोट स्पीकर का सेशन। तो पहले क्या हुआ, क्या वो डेलीगेट्स पहले पहुंचे या सेशन पहले शुरू हुआ? यहाँ पे जो दिया है कीनोट स्पीकर ऑलरेडी बिगिन, उनके पहुंचने से पहले उन्होंने शुरुआत कर दी थी, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे हैड, पास्ट परफेक्ट टेंस। कीनोट स्पीकर हैड, और V3 क्या है बिगिन का, द V3 इज बिगन। ओके, बिगिन का V3 है बिगन। हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में V3 यूज करना होता है, V3 या पास्ट पार्टिसिपल आप जिसको कहते हो। सो बिगिन, बिगैन, बिगन, तो पास्ट परफेक्ट में यूज करेंगे बिगन। और यहाँ पे व्हेन द डेलीगेट्स अराइव्ड, यहाँ पे करेंगे सिंपल पास्ट यूज, V2 यूज करेंगे। ओके, उसके बाद देखिए सेंटेंस, आफ्टर द स्टूडेंट्स, verb in the bracket is learn how to identify fake news online, they start verifying information before sharing it. Okay, so पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ, पहले ये डिसाइड करो कि स्टूडेंट्स ने क्या सीखा। उन्होंने सीखा हाउ टू आइडेंटिफाई फेक न्यूज ऑनलाइन, और फिर बाद में उन्होंने क्या किया, वेरीफाइंग इंफॉर्मेशन बिफोर शेयरिंग इट। सो पहले उन्हें सीखा ना, सो हम यूज करेंगे यहाँ पे पास्ट परफेक्ट। आफ्टर द स्टूडेंट्स हैड लर्नड, I don't have enough space here, but yes, I hope you understand. Had learned how to identify fake news online, they started, उसके बाद उन्होंने शुरू किया क्या, they started verifying the information before sharing it. Next sentence बच्चों आप लोग सोचो, before किरण, यहाँ पे वर्ब दिया है start using digital payment platforms, she, यहाँ पे ब्रैकेट में वर्ब दिया है ensure her understanding of online fraud prevention। तो पहले क्या हुआ कि क्या उन्होंने, किरण ने डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म यूज करना पहले स्टार्ट किया, या उन्होंने ये इंश्योर किया कि ऑनलाइन फ्रॉड प्रिवेंशन कैसे करें। तो पहले उन्होंने इंश्योर किया ना, तो यहाँ पे यूज करेंगे हैड। ओके, हैड V3 है इंश्योर्ड, और यहाँ पे यूज करेंगे सिंपल पास्ट, दैट इज स्टार्टेड। सो बिफोर किरण started using digital payment platforms, she had ensured her understanding of online fraud prevention. Okay, यहाँ पे देखिए by the time वरुण, यहाँ पे ब्रैकेट में दिया recognize the importance of budgeting, he dash most of his savings। तो पहले क्या हुआ, क्या उन्होंने पहले recognize किया बजटिंग का इंपॉर्टेंस, या पहले उन्होंने उनकी सेविंग्स को खर्च कर दिया, एग्जॉस्ट कर दिया। यहाँ पे जो दिया है उन्होंने पहले सेविंग्स को खर्च कर दिया, एग्जॉस्ट कर दिया, तो ये पहले हुआ ना, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे had, और इसका V3 है exhausted। ओके, सो बाय द टाइम वरुण recognize, यहाँ पे सिंपल पास्ट यूज करेंगे, पहले उन्होंने क्या किया, recognize किया, और उसके बाद नहीं, पहले recognize, पहले उन्होंने खर्च कर दिया, उसके बाद उन्हें recognize हुआ इंपॉर्टेंस ऑफ बजटिंग। व्हेन रघु डैश, यहाँ पे वर्ब दिया है log into। ओके, हमें यहाँ पे ब्रैकेट देना चाहिए,
व्हेन रघु लॉग इनटू द साइबर सिक्योरिटी वेबिनार, उन्होंने वेबिनार में लॉग इन किया। द इंस्ट्रक्टर, उन्होंने क्या डिस्कस किया था पहले ही, द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो क्या पहले रघु ने वेबिनार ज्वाइन किया, क्या इंस्ट्रक्टर ने इंपॉर्टेंस ऑफ पासवर्ड डिस्कस किया? कौन सी एक्टिविटी पहले हुई? जो एक्टिविटी पहले हुई उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करना है हैड, उसके बाद ऑलरेडी, और डिस्कस यहाँ पे हमें लगाना है उसको ईडी। ओके, तो ये हो गया आंसर, हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड। व्हेन रघु लॉग इनटू, तो लॉग का पास्ट टेंस होगा लॉग्ड। व्हेन रघु लॉग्ड इनटू द साइबर सिक्योरिटी वेबिनार, द इंस्ट्रक्टर हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। बच्चों आई होप आपको ये एक्टिविटी पूरा समझ में आ गया, इसके आंसर्स आपको मिल गए हैं। अब हमें ये जो है एक्टिविटी, लास्ट एक्टिविटी है, इसमें क्या किया है, एक पैसेज दिया है, मीनिंगफुल पैसेज। इसमें हमें क्या करना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स यूज करना है। ठीक है, वर्ब्स को ब्रैकेट में दिया गया है। और हमने कौन सा टेंस सीखा? हमने सीखा सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट। तो हमें इन्हीं टेंस का यूज करना है। लास्ट ईयर माई पेरेंट्स एंड आई, वर्ब दिया है टेक अ फाइनेंशियल प्लानिंग कोर्स। सो ये लास्ट ईयर हुआ था, पास्ट में हुआ था, तो यहाँ पे हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे। लास्ट ईयर माई पेरेंट्स एंड आई टुक अ फाइनेंशियल प्लानिंग कोर्स। व्हेन वी, जब हमने reviewed our expenses, we realized, हमें realize हुआ कि हमने टू मच स्पेंड किया था ऑन अननेसेसरी परचेस। सो हमने जो फाइनेंशियल प्लानिंग कोर्स किया और हमने जो हमारा एक्सपेंस रिव्यू किया और हमें रियलाइज हुआ, उसके पहले हमने क्या किया था, बहुत सारा पैसा खर्च किया। तो हमें यहाँ पे यूज करना है सिंपल पास्ट, व्हेन वी रिव्यूड ओके आवर एक्सपेंसेस, वी रियलाइज्ड वी हैड स्पेंट, कि हमने बहुत सारा पैसा पहले ही खर्च किया था। ठीक है, आफ्टर माई पेरेंट्स, अब देखिए, डिस्कस वेज टू सेव, आई ओपन और सेविंग अकाउंट। तो क्या पेरेंट्स ने पहले डिस्कस किया या पहले सेविंग अकाउंट ओपन हुआ? तो पहले उस पर डिस्कशन हुआ, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हैड डिस्कस। आफ्टर माई पेरेंट्स हैड डिस्कस्ड वेज टू सेव, आई ओपन, ये हुआ रिसेंट पास्ट में। ओके और उसके पहले क्या हुआ, उन्होंने डिस्कशन किया। बाय द टाइम वी डैश आर बजट द कोर्स, यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, इंट्रोड्यूस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो इंडिकेट करता है कि पहले ही हो चुका था, कि हमने जो बजट सेट किया हमारा, बाय द टाइम वी सेट आर बजट, उसके पहले ही द कोर्स हैड, यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा हैड, और V3 ऑफ इंट्रोड्यूस्ड, had already introduced investment strategies. We dash to take notes, we hurried, ये हुआ पास्ट में, we hurried to take notes but many participants, यहाँ पे पहले ही हो गया था, many participants, उन्होंने पहले ही क्या किया था, their financial plans they had completed का V3, complete का V3, completed their financial plans. Despite that we enjoyed, हमने इस सेशन को क्या किया, एंजॉय किया, लर्निंग हाउ टू मैनेज मनी वाइजली। तो ये जो आंसर्स है हमने डिस्कस किया, आई होप आप लोगों को ये आंसर समझ में आ गए हैं, और हमने जो डिस्कशन किया उसका आपको जरूर फायदा होगा आपके आंसर्स लिखने में, इस टॉपिक को समझने में। तो बच्चों, एक ग्रामर के लेक्चर में हम ऐसे कुछ और एग्जांपल्स लेंगे, और यहाँ पे वोकेबुलरी एंड स्ट्रक्चर्स इन कॉन्टेक्स्ट हमने आज की सेशन में स्टडी किए हैं। बच्चों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इससे पहले मैंने हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, ये जो स्टोरी पढ़ाई है और इसकी जो एक्टिविटीज है, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन एक्टिविटीज, उन्हें भी मैंने डिस्कस किया है। आप उस प्लेलिस्ट पे जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो आई थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हम मिलेंगे अगले सेशन में ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जिसमें आपको जरूर आपकी एग्जाम के लिए कुछ ना कुछ उसका फायदा होगा। थैंक यू।